छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जो है झूठे वायदे करके, आप देखिए छत्तीसगढ़ में शराब नए उप मुख्यमंत्री भी बना दिए हैं उन्होंने। और दैनिक मजदूरी पर हैं, ये मान के चलिए क्या है और क्या समय रह गया है। उनको बनाना चाहिए था 2.5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो वायदे, सारे झूठे वायदे कर करके सत्ता में सरकार आई है, तो आने वाले समय में निश्चित इसकी कुछ गलत परिणाम निकलेंगे। ये कांग्रेस के लिए चेतावनी है। 36 वायदे किए थे महोदय जी, लेकिन 36 में से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। आज जो ये कोऑपरेटिव कांग्रेस 17वीं रखी गई, 2 साल से हम देख रहे हैं सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है इस सेक्टर को लेकर के, और वो चिंता भी व्यक्त की आज उन्होंने, और आप लोगों से सहयोग भी मांगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्या कहेंगे इसमें? हाँ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये सहकारिता सेक्टर है, उसमें 2 साल में काफ़ी प्रगति हुई है। किसान भी इससे खुशहाल हैं, और आने वाले समय में जैसा प्रधानमंत्री अभी बोल के गए हैं, कुछ इसमें और प्रगतियाँ होंगी अन्न भंडारण के क्षेत्र में, चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में। तो हमको पूरा भरोसा है, और आने वाले समय में हम पूरे प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा। और बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? कुछ महीने रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जो है झूठे वायदे करके, आप देखिए छत्तीसगढ़ में शराब नए उप मुख्यमंत्री भी बना दिए हैं उन्होंने। और दैनिक मजदूरी पर हैं, ये मान के चलिए क्या है और क्या समय रह गया है। उनको बनाना चाहिए था 2.5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो वायदे, सारे झूठे वायदे कर करके सत्ता में सरकार आई है, तो आने वाले समय में निश्चित इसकी कुछ गलत परिणाम निकलेंगे। ये कांग्रेस के लिए चेतावनी है। हम तो चाहते हैं कि जो वायदे किए हैं उसको पूरा करें। 36 वायदे किए थे महोदय जी, लेकिन 36 में से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। अब 2500 रुपया धान की कीमत देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, आप भी सुने होंगे। पूरे देश में चावल। जी। तो उसको 2500 रुपया देने का तो घुमा फिरा के दे रहे हैं, उसमें भी कुछ परसेंट कटौती कर ले रहे हैं। देना है तो एक साथ दे दें। अभी फिर उसी तरह का प्रयास किया जा रहा है झूठे वायदे करने का। तो इससे हम लोगों को बचना है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का प्रयास करेंगे आगे ऊपर वाले। धन्यवाद जी। क्या नाम है? मैं वीरभूमि हरियाणा से हूँ, प्रीतम सिंह। और मैं विशेष रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इन्होंने वो ऐतिहासिक काम करे हैं जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पूर्व की सरकार नहीं कर सकी। धारा 370 है, कितनी मोटी समस्या थी, देश का विभाजन कर रखा था। धारा 370 तोड़ना ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है, और नरेंद्र भाई मोदी ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। एक देश और एक विधान। इसी के साथ तो यूसीसी की तैयारी चल रही है। 35A धारा 370 तोड़ने के साथ साथ 35A तोड़ी है। इससे पूरा देश एक हुआ है। और इनसे बड़े बड़े मुद्दे, राम मंदिर, 3 तलाक, और आज पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के ऊपर आप जाके देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को इससे भी ज़्यादा भारी बहुमतों इस पर जनता जिताएगी। पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, और विरोध करने वाले तो चलते ही रहते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे बहुत अधिक वोटों से, बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष तो लेकिन तैयारी कर रहा है एकजुट होने की। अब नया नाम भी सोच लिया, PDA, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। विपक्ष का तो काम है, तो सही लोग हैं उनको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आँख खोल के देख रहा है अब की बार 2024 में नरेंद्र भाई मोदी ही आएंगे। ये सच्चाई है। मैम आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा गौड़ है। मैं देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ, और मैं एक सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि पहले जो कोऑपरेटिव उतना सशक्त नहीं था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से, क्योंकि अमित शाह जी को कोऑपरेटिव का लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और वो एक्सपीरियंस हम लोगों को कोऑपरेटिव के अंदर देखने को मिला। जितनी सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, CSC सेंटर्स को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ा जा रहा है, हर तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, गाँव को पंचायत लेवल पर जो सशक्त करने का काम कर रहा है, किया जा रहा है। आई थिंक वो पहले कभी पॉसिबल नहीं था, बट ये एक नई सोच, नई डायरेक्शन मिली है, जिससे गांव, मतलब लोगों के साथ साथ जो किसान हैं, वहाँ के गांव है, सारे लोग सशक्त होंगे। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस देश के जो है लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या उनका भी आने वाले समय में समर्थन केंद्र सरकार के साथ रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 2 साल से तो बिल्कुल प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है सरकार।
देखिए, आप देखेंगे कि गरीबों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था जो सरकार ने की है, तो हर घर तक राशन मिल रहा है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको जब ग्राम पंचायत लेवल पे लाया जा रहा है, तो घर घर वहाँ पे गैस कनेक्शन से लेके जो आधार कार्ड से लेके जितनी सारी सरकार की स्कीमें हैं, जो कृषि योजना है, आपका इंश्योरेंस ले लीजिए, सारा कुछ आपको गाँव में बैठे मिलेगा। तो जो सरकार इतना सारा काम कर रही है, तो आई एम श्योर कि पीपल जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग ये देख रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गाँव से 100 किलोमीटर दूर जाके कोई भी काम करे। तो ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है और जो विकास का काम 2 सालों में हुआ है, उससे मुझे लगता है कि जनता जो जरूर जागेगी और सरकार वापस आएगी। 24 में यस वापस आएगी। मैम आपका क्या? सहकारिता के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, बहुत अभूतपूर्व हैं और सहकारिता को बहुत उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। थोड़ा सा, क्योंकि सर्वे चल ही रहा है, पॉलिटिकल एंगल में जोड़ना चाहूँगा बिल्कुल। क्या लग रहा है, सभी जो तैयारी कर रहे हैं रोकने की, दूसरी तरफ ये मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आने वाले भविष्य के विकास के अनुसार उम्मीद है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें पूर्ण बहुमत से मोदी जी आगे आएंगे। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम विनोद गंभीर है, मैं कोल्हापुर से हूँ सर। मैं सबसे पहले तो आपको दिल से सैल्यूट कि आप लोगों की वजह से हम लोग जो है वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। आप लोग जो है बॉर्डर पर या कहीं पर भी हमारी सुरक्षा में लगे हैं, तभी हम आराम से खा पी रहे हैं, आज ये ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए तो सबको सैल्यूट बनता है दिल से। अब सर इस कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए क्या कहेंगे, जो सरकार हम देख रहे हैं 2 साल से काफ़ी ज़्यादा इसको जोर दे रही है? जी सर, सर मैं हम लोग कोऑपरेटिव वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड की संस्था के चेयरमैन श्रीमान माननीय शिवाजी शामराव डोले सर ने ये किए थे कि उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को हाथ में लेके एक सहकारी तंत्र पे चलने वाली संस्था को लेके 2019 से लेके अभी हम लोग 12 देशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये किए। जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे को सहकार मंत्रालय अलग करके दिया, इसलिए हम लोग दिल से गुजारिश करते हैं कि बहुत बढ़िया। और हम अमित शाह जी भी हमारे लिए भगवान के रूप है दोनों, जो हम बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, क्योंकि सहकार मंत्रालय अलग होना बहुत बड़ी बात होती है सर, जो कि हमने मेरी उम्र की 45 ईयर्स के अंदर मैंने देखा नहीं था, लेकिन अभी देख पा रहे। हम लोग तकरीबन संस्था के अंदर 25,000 फौजी है और 7,000 लोग किसान। जय जवान जय किसान हमारा नारा है, जय जवान जय किसान। और मन की बात 28 मई 2023 को मन की बात में मोदी साहब ने हमारी संस्था के बारे में इतना सब कुछ बताया, उसके संस्था और हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं। आपने मन की बात का जिक्र किया, बहुत से विपक्ष नेता तो सवाल उठाते हैं क्या फजूल खर्ची है, इतना खामखा अपनी बात रखने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी, ये विपक्ष ने आरोप लगाए हैं मन की बात को लेकर। लेकिन आप खुश हैं कि मन की बात में आपकी संस्था का नाम है? जी, हम लोग चाहते हैं कि हर एक किसान के पास मोदी जी का संदेश जा रहा है, इसलिए संस्था और ये देश विकास में आ रहा है। विकास में आने के कारण क्या हो रहा है सर कि जितना जितना सहकार बढ़ रहा है, उतना सहकार मंत्रालय की तरफ से उतना उत्साहित हो रहे ना लोग। डायरेक्टली बात जिसको भी बात करना है मन की बात में आके अपना ये बोल सकता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी साहब से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं ना लोग। ठीक है सर, आखिरी कमेंट, 24 की सब तैयारी कर रहे हैं, एक आम देश के निवासी होने के नाते आपको क्या लगता है? मेरा जो अभी सरकार है वो बढ़िया है और ऐसा ही चलना चाहिए और देश की और प्रगति हो जाएगी सर इससे। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रवि अम्बस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी से, जो दिल्ली में स्थापित है। दिल्ली के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के या लोकल बॉडीज़ के, वो सभी हमारे मेंबर्स हैं। और जिस प्रकार की सुविधा हमारी संस्था उनको दे रही है, उससे उनको लाभ हो रहा है। सरकार ने जो हम लोगों को सुविधा दी है, जैसे ऑनलाइन, तो अब जो भी कुछ है वो आदमी आराम से हमारा पेमेंट भी कर रहा है और हम भी उसको जो लोन दे रहे हैं वो आराम से उसको ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं।
इसकी फ़ायदा हो रहा है। that government is investing too much in cooperative sector and is too much concern about cooperative sector. What is your take, sir? So earlier, fishermen were not getting the fisherman credit card. After the formation of this fisheries ministry and cooperative ministry, now fish farmer also getting the fisherman credit card like Kisan credit card, also taking the interest subvention in this sector. And you know, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The total budget is 20,000 crore rupees. So in the country, more than 25,000 fisheries cooperative society are registered in the country, and they all are getting benefit under this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So in this way, we can say, in a short period, in a 2-year short span, we have been taking so many enjoyment from this ministry, and sure that India will be number one, because of presently China is number one in the fish production, but in near future, the India will be the number one in fish production. Thank you. तो ये आपने सुना तमाम डेलीगेट्स को, लगभग 3,600 से ज़्यादा डेलीगेट्स पूरी दुनिया से यहाँ पर पहुँचे थे प्रगति मैदान में, और इस कोऑपरेटिव कांग्रेस को उन्होंने सुना, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय संभालने वाले अमित शाह, वो इस कार्यक्रम में पहुँचे थे और इन लोगों से बात भी की और देश को आगे बढ़ाने के लिए इनका सहयोग भी मांगा। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्रगति मैदान, दिल्ली।